अब इतनी बातें लड़के की सारी बातें जो थी वो ऋषि विश्वामित्र आन के मदनावत से कुएं पे बताते हैं और वही अपने दो गढ़ छोड़कर रानी मदनावत भाग लेती है। भाग के बाद में आई चारों तरफ टोया, लेकिन लड़का बहुत देर हो जाती है तलाश करते हुए नहीं मिलता। और जब जाकर देखा तो एक कनियर के नीचे मुंह पड़ा हुआ, मुंह में झागा रे लीला हुआ पड़ा, और उसको उठाती है बिलकती है, अरे बेटा, अरे जब मैं तेरे को दिखाई दिया करती तो माँ माँ कह के छाती के लाग दिया करता, भाज लिया करता, कोड़ी भर लिया करता। आज मैंने कितनी देर होगी तेरे को बेटा बेटा कहते हुए, और तू आंखियां भी नहीं खोलता। और रो के पुरानी मदनावत नैनों से झड़ी लग जाती है उसके। किस तरह का माहौल बनता है, वो पिछली बातें याद आ जाती है सारी। लड़का मरा हुआ देख के, सांप लड़े हुए की सुन के देख के हालात, और क्या कहती है क्या। नैना में ते आंसू पड़ते बूंद साड़ के जड़ी में, जिस दम ते माँ कया करेगा सांस नहीं तेरे धड़े में। नैना में ते आंसू पड़ते बूंद साड़ के जड़ी में, जिस दम ते सब घर बार छूट के, एक धन माया रे बाकी जिने ले जाना लूट के। कोई घड़ी में मर दूंगी मैं शरण कूट कूट के, कद की देखूं बात तेरी कद माता का गबूट के। बड़ा रे टूट के रेतम मोती, बड़ा टूट के रेतम मोती, जो रहा करे लड़े में, जिस दम पे माँ कया करेगा सांस नहीं तेरे धड़े में। नैना में ते आंसू करके मुँह साड़ के धड़े में, जिस दम पे माँ कया करेगा सांस नहीं तेरे धड़े में। पिछली बातें याद आती हैं बेटे। तेरे पिता बिछड़ने के बाद, तेरे पिता के बिछड़ने के बाद तेरी मन पर्वत जितनी याद थी। दो घड़ी दुख सुख में बोल बतला लिया करती तेरे ते। तेरा पिता न्यारा और आज तेरा सहारा था, मैंने तू भी मैंने छोड़ कर चला गया। उठ बेटा उठ, लेकिन नहीं उठता, नहीं बोली जब नहीं बोल लिया ना, और तू चला गया तो मैं जी के क्या करूंगी, मैं भी जी नहीं सकती। कैसे क्या कहती है, ढंग बोलने आला सो को सपरे से, तू मर क्या मैं रही रे उतनी एकली जान डरे से। तेरा दत्ता दी पाट कन्यारा कर्ज का दंड भरे से, तू मर क्या तेरी गैल मरू के जिए बिना सरे से। एक बेटा माँ लाड करे से, एक बेटा माँ लाड करे से, गोडारे ला के खड़ी में, जिस दम ते माँ के हर करे का सांस नहीं तेरे धड़े में। नैना में ते आंसू करके मुँह साड़ के धड़े में, जिस दम ते माँ के करे का सांस नहीं तेरे धड़े में।
गिरेक और जुल्म हो गया मेरी गेला। तेरा बाप भी सुनेगा जब वो भी छो में आवेगा और या दुनिया ताने दिया करेगी मैंने, और वो सुने नहीं जा मेरे थे। कैसे क्या क्या कहती है, लाड करती हुई। काशी के मारे अरे करे थे जन अंगलियां जड़ी के, तेरा पिता भी के जीवेगा तेरे मरे की सुनी के। तेरी काया में जहर फैल गया तू लकड़ हो गया तने के। दुनिया हटने दिया करेगी के बेटा खा लिया तने के। काल बली ने सुआ बन के, काल बली ने सुआ बन के सोच मारती गड़े में। जिस दम माँ दया करे था सांस नहीं तेरे गड़े में। नाम दया सुपर के उसाड़ के गड़े में। जिस दम माँ दया करे था सांस नहीं तेरे गड़े में। आखिर में छोटे छोटे हाथों से फूल तोड़ रखे थे, कहीं पे फूल बिखरे पड़े और कहीं वो जो डोना जो डालड़ी लेके गया था फूल तोड़ने के लिए कहीं पे वो पड़ा। घूम फिर के देखते हैं और वो छोटी छोटी पैर जगह जगह दिखाई देती है। भाजी भाजी अंडा उन पैर ने देखती, अकाड़े ही अंडे आ रही है के बे तो इसका और रोके। आखिर में क्या कहती है, क्या बताया? कित फूल बखेरे सुख की नंदरा सोवे। देख कबर तेरे चमन आली जंद का नील खोवे। लक्ष्मी चंद के सतगुर बन कोने दाग जगर के धोवे। देख बेटा तेरी पैड़ा हने माँ मुट्ठी पर पड़ तोवे। कछ साहूकार माल नरे रोवे। नकबल लगे की जड़ी में जिस दम ते माँ दया करे था सांस नहीं तेरे गले में। नैना में ते आंसू पड़ के खून साड़ के जड़े में। जिस दम ते माँ दया करे था सांस नहीं तेरे गले में। नैना में ते आंसू पड़ के खून साड़ के जड़े में। जिस दम अब बहुत विलाप किया लेकिन सेठ का लड़का नहीं आता। और उधर से कौन के दिल्ली के सौदागर वहां जहाज लगा देते हैं टापू के कंठारा आनकर। और उधर से अपनी इज्जत बचाने के लिए ये सोचती है कि अकेली रहेगी तो महात्मा का भेष बना लेती है उसे ठाणी धरे माल की। और धुना लगा लेती है कि भाई कोई सौदागर यहां आओगे और उसके साथ आप दिल्ली चलना। क्योंकि सारी बातें चंद्रगुप्त से पूछ ली थी उसने कि आप कहाँ के रहने वाले हो और किस किस तरह से कहाँ क्या काम करते हो आप। अब दिल्ली के सौदागर वहां जहाज रोकते हैं और उन्होंने देखा कि बाबा जी बहुत सुथरा बाबा जी टापू के अंदर। और वो कहते हैं कि महाराज आप हमारे साथ चलो, यहाँ आपके पास सामान भी बहुत है और कुछ और उचक्का लूट लेगा। तो अब वो बात समझ में आ जाती है कि आप कहाँ जाओगे बच्चा, कि हम दिल्ली जाएंगे। तो दिल्ली की सुनकर बड़ी खुशी हुई और उनके साथ बैठ लेती है जहाज में। और आके दिल्ली में और किस तरह से क्या क्या कहानी बनती है और एक बात के द्वारा कैसे दर्शाया कवि ने, क्या बताया भैया।
हथन क्यों न से आया तेरी शान का मेरा कालता लख्या नमूना से वो जगत बसाया अब बसे राम का तेरे बिन सुन से ओ तेरे बिना के जारी और तेरे बिना के यारी असनाई दिल्ली में सब अपने मतलब के लोग लगाई दिल्ली में तेरी थी वो झुक झुक के न करूं आरता क्योंकि दासी तेरी थी हो आया तुम ठेकरी धन माया सत्यानाशी तेरी थी तन जल्दी तक और हटो होंगी क्योंकि तलाशी तेरी थी ओए फिर दोबारा दर्शन दे फिर दोबारा दर्शन दे अन्यायी दिल्ली में न तो तड़प तड़प के मारूं बहुत दुख अपाई दिल्ली में जान के आई दिल्ली में तेरे टोटी आई दिल्ली जोर मेरा ये तो खावे का चला गया तेरा था चोर मेरा ओ जड़ के आ चला खावन में दुख पा गया चोर मेरा हाफड़ तक और हटो होंगी से इतना हक मेरा कोई सुनती होता मत आयो सुनती होता आयो तेरिया जाई दिल्ली में आए तेरे कारण आँख ठोकर खाई दिल्ली में जाग के आई दिल्ली में तेरे टोपी
वो लंगर खोज दिए जहाज के इतने में भरली तू तया पड़ जा डर क्या हो दिल्ली के जलवाली तेरा साच माच मुंह पाया ठिकना है पेट पड़ा खाली ओए मांग संदूरे हटा करा मांग संदूरे हटा करा करमाई दिल्ली में फिर राजघाट पे आके ढूंढी हल्लाई दिल्ली में रुक्मण को इतना समझा कि भगवान श्री कृष्ण सोने चांदी के बर्तनों में 36 प्रकार के भोजन लेके और जूनागढ़ में उस नाई के पास आते हैं जो बात की चिट्ठी लेके आया था और उसके भोजन परोसते हैं और जब भोजन डाला सोने चांदी के बर्तनों में तो नाई ने को लगा भाई तो कौन से कि मैं उस नरसी सेठ का नौकर हूं और आप भोजन करो। और एक बात के द्वारा क्या क्या कहते हैं क्या बता भला नो बोला रा मैं नौकर नरसी सेठ का के मेरे जीन रोवेगा अरे वही भोजन में देर मन मारे पीछे छोवेगा नौकर नरसी सेठ का के जीन रोवेगा वही भोजन में देर मारे पीछे छोवेगा नौकर नरसी सेठ का के जीन रोवेगा वही भोजन में देर मारे पीछे छोवेगा ये दुर्ता आदत देखी वाली उसकी वो रात चोट को ढाई उसकी वो रात चोट को ढाई अरे देख कड़वी कड़वी गाई देख कड़वी गाई वो शेल चबोरेगा वही भोजन में देर मारे पीछे छोवेगा नौकर नरसी सेठ का ये जीने रोवेगा वही भोजन में देर मारे पीछे छोवेगा मारे पीठ मेरी कदर घटा दे मनुष्यान जमन रे छोटा दे मनुष्यान जमन रे छोटा दे अरे नौकरी थे मन हटा दे नौकरी थे मन हटा दे दिन दुनी तक खोवेगा वही भोजन में देर मारे पीछे छोवेगा नौकर नरसी सेठ का मेरे जीने रोवेगा वही भोजन में देर मारे पीछे छोवेगा तेरे भक्ति वो सचीज अनूठी श्री कृष्ण मान जथे थाली झूठी मान जथे थाली झूठी अरे नो बोला आबर तू मुट्ठी नो बोला आबर तू मुट्ठी तुरा सुख न सोवेगा वही भोजन में देर मारे पीछे छोवेगा नौकर नरसी सेठ का ये जीने रोवेगा वही भोजन में देर मारे पीछे छोवेगा कह राम स्वरूप करे मन काम खोल कर दिए भेद तमाम खोल कर दिए भेद तमाम अरे बता दिए सावल सागर नाम
सावल सा बेरा नाम फिर खपाना हो कोई भोजन में ये मन में बीते थोड़ा अब सारी सभा में वो द्रौपदी बाजी बाजी हंडी भीष्म से भी प्रार्थना करी, धृतराष्ट्र से भी, विदुर की किसी ने कोई बात नहीं सुनी। पहले अपने कुंबे के मुंह में फंसी रही, बाजी बाजी हंडे गई, लेकिन पार नहीं बचाई। वो दुर्योधन नहीं मानता, सबको धमकाता रहा और चीर खींचता रहा। उगाड़ी करने के लिए चीर खींचना चालू कर देता है तो हार थक के वो द्रौपदी जब टुकड़ा भी पार नहीं पड़ी तो कृष्ण भगवान का ध्यान धरती है। हे कृष्ण जी, आड़े मेरा कोई नहीं से, तू है मेरी सहायता कर सकता है, मदद कर सकता है। और किस तरह से उस स्तुति करती है कृष्ण भगवान की और क्या कहती है, क्या बता भला। नो बोली के रखियो ओए रखियो जी, ये रखियो रखियो जी, लाजे हमारी कर से न पाए। ये रखियो रखियो जी, के रखियो रखियो जी, लाजे हमारी कर से न पाए। दखे गज और ग्राहा लड़िए दल भीतर, गज हरि नाम पुकार गए। गज और लड़िए दल भीतर, ओए गज की तेरे सोनी रघुनंदन, ओए मंदिर के पार पधारे के पकड़े ओ बारे जी के पकड़े ओ बारे जी, सारी लीला है न्यारी कर से न प्यारे। रखियो रखियो जी, रखियो रखियो जी, लाजे हमारी कर से न प्यारे। ओ बड़ी सभा में दुष्ट सत्ता में करो मेहर का फेरा। बड़ी सभा में दुष्ट सत्ता में करो मेहर का फेरा। दस गऊ का बच्चा संग कटा, ओए वैसा बंधन मेरा कटेरा, तेरा जी कटेरा, तेरा भी सच्चा गैरदारी कर से न प्यारे। रखियो रखियो जी, रखियो रखियो जी, लाजे हमारी कर से न प्यारे। और कहती है कि हे भगवान, जब भी भीड़ पड़ी है भक्ता पर, हरदम तेने अपने भक्तों की सहाय करी है, मदद करी है। जब भी कृष्णा आप पुकारे हो वहीं पर खड़े पाए हो। फिर हे भगवान, आज इस अपनी भगतनी की पुकार सुनने में इतनी देरी क्यों? मैंने कितनी देर होगी मैं पुकार रही हूं और अब तक आप नहीं आए, कैसे? ये कहते हैं कि तनत है बड़े बड़ा का मान घटाया। ये दुर्योधन चीज क्या है? क्या कहा, क्या बताया? तन ब्रह्मा जी का मान घटाया, तेरा नाम कन्हैया लाला। ब्रह्मा जी का मान घटाया, नाम कन्हैया लाला।
कृष्ण कमाए ओ एक गऊ चराई गोपाल ममला तेरू जी के मला तेरू जी चुके दासी मथारी चरसन प्यारे आके रखियो रखियो जी लाजे हमारी चरसन प्यारे आके रखियो जी लाजे हमारी चरसन प्यारे। और ये कहती है कितना जिस तभी प्रीत करी वह सच्ची करी। वो बचपन की बातें भी याद दिलाती है कि हे भगवान सनत है गरीब से गरीब और अमीर से अमीर जिसका तेरे पर ध्यान देता उपाय उतार दिया। आज मेरे पास आने में इतना विलोम क्यों कर रहे हो? क्या कहा, क्या बताया? तेरे बालक अपन के यार सोदमा लक्ष्मी चंद कह भाई तेरे बालक अपन के यार सोदमा लक्ष्मी चंद कह भाई ओए मिसरानी के चावल खाते मिसरानी के चावल खाते ओए पति प्रीत न भाई के पाई पाई जी के पाई जिया पक्की धारियारी करसन प्यारे आगे रखियो जी बातें हमारी करसन प्यारे आगे रखियो जी बातें हमारी करसन प्यारे। आप भगवान कृष्ण जी प्रकट होते हैं द्रौपदी के याद करने पे दुशासन चीर खींचता रहा और भगवान श्री कृष्ण चीर को बढ़ाते रहे। द्रौपदी को अब थक जाते हैं पसीने में पसीना हो जाते हैं लेकिन द्रौपदी चीरों के ढेर लग जाते हैं। तो द्रौपदी कहती है भगवान इतनी देर क्यों लाई? ने बोला द्रौपदी मदद ने यज्ञ ना करया तू अपने कुड़बे के मुंह में फंसी अंडे गई हो मेरा तायसरा पीतेसरा जेठ पति मेरे और ना तो मतारे ना खड़ा था तू कह भेज पालू और तने याद करा मैं आ गया। इसलिए इस किस्से में ये आखिर में निचोड़ लिखड़ा के जो भी भगवान का भजन करता है उस श्री कृष्ण के पर जगता है उसके नाम पर वो सबकी सहाय करते हैं। और ये किस्सा आप भाइयों तक चीता कैसेट कंपनी की तरफ से पहुंचाया गया और कैसेट खरीदते समय चीता कैसेट कंपनी का ध्यान रखें, चीता मार्का जरूर देख लें। और ये किस्सा यहीं पर समाप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। किस्सा पेश है सरवर नीर भाग नंबर 1। और ये सरवर नीर का किस्सा आप भाइयों तक चीता कैसेट के सौजन्य से पेश है आपके सामने। तो एक बार का जिक्र है बड़े बूढ़े से सुनने में आया है कि अमृतसर नगरी में राजा अमराज करते थे। उनकी रानी का नाम अमली था। उनके 2 लड़के थे, बड़े का नाम सरवर और छोटे का नाम नील। और बड़े आनंद से अपने राजपाट का सुख भोग रहे थे। एक दिन की बात है कि एक साधु गायक के द्वार पर आता है और आका अलग जगाता है और किस तरह से वो भिक्षा मांगता है और क्या क्या कहता है, किस तरह से आवाजें देता हो भिखारी, वो साधु कैसे दर्शाया एक बात के द्वारा भला। राजा के दर
से दुख का करो इलाज, से दुख का करो इलाज। मोहताज फेरू बेकार में, मोहताज फेरू बेकार में दिए दुख की काट जंजीर से कुछ रहम हो तेरे। भूखा खड़ा फकीर भिक्षा गाल दो मेरे, राजा के दरबार में भूखा खड़ा फकीर भिक्षा गाल दो मेरे, भूखा खड़ा फकीर भिक्षा गाल दो मेरे। मैंने भाग करम का मुआ, मैंने भाग करम का मुआ, दुख दे पाप करम का कुआ, दुख दे पाप करम का कुआ। होए सब तेरी जाना सार में, सब तेरी आला सार में। मेरी ले लिए दया अमीर यो भूखा आसरा तेरे, भूखा खड़ा फकीर भिक्षा गाल दो मेरे, राजा के दरबार में भूखा खड़ा फकीर भिक्षा गाल दो मेरे, भूखा खड़ा फकीर भिक्षा गाल दो मेरे। बात नहीं से पर्दे ओले, बात नहीं से पर्दे ओले, दिल बेईमान का देना खोले, दिल बेईमान का देना खोले। मेरी ना डोले मजेदार में, मेरी ना डोले मजेदार में। गई डब्बो मेरी तकदीर या पुटकी पड़गी तेरे, भूखा खड़ा फकीर भिक्षा गाल दो मेरे, राजा के दरबार में भूखा खड़ा फकीर भिक्षा गाल दो मेरे, भूखा खड़ा फकीर भिक्षा गाल दो मेरे। ला 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 ला। मेरी करनी में पड़ जा भंगे, मेरी करनी में पड़ जा भंगे। नो बिगड़ा काया का ढंग, बिगड़ा काया का ढंग। मेरे संग सन सार में, मेरे संग सन सार में। सदा रहना नहीं शरीर ना भगवान से मेरे, भूखा खड़ा फकीर भिक्षा गाल दो मेरे, राजा के दरबार में भूखा खड़ा फकीर भिक्षा गाल दो मेरे, भूखा खड़ा फकीर भिक्षा गाल दो मेरे। अब वो पनिहारी पानी ना पिला के और अपनी अपनी दोगर उठा कर चल पड़ती हैं। अब तस्वीर बन जा रहे खटक थी सोरठ की, क्योंकि उसको देख के उस पर मोहित हो गया था। पीछे पीछे चलता रहा और नगरी में दाखिल हो गए तो देखा वह सोरठ एक घर में घुसी तो पड़ोस में पूछा कि भाई वो घर किसका से, तो पड़ोसिया ने बताया कि कुमारा का घर से। ने बोले रे तेरी कुमारा के इतनी सुथरी छोरी, और उसके तुलना करता है बड़ी बड़ी देवियों से कि बात ना आ रही हो। अरे और कैसे एक बात के द्वारा बाहर खड़ा हो गए। क्या कहता हूं तस्वीर बन जा रहा, क्या बताया।
अरे बोले चाले को नया दुखी सैती घरा को मारा के बोले चाले को नया दुख सहती घरा को मारा के परिया के तारे की छोरी रहती घरा को मारा के बोले चाले को नया दुख सहती घरा को मारा के परिया के तारे की छोरी रहती घरा को मारा के बोले चाले को नया दुख सहती घरा को मारा के परिया के तारे की छोरी रहती घरा को मारा के रखे खुद उसन जन्म लिया जो देश की धर्म दवाई थी के या शब्दी की लट्टा तलकड़ी मेरे तलोक में आई थी के खुद उसने जन्म लिया जो जी के लाई थी ये रखे दस ले लिया भागीरथ ने सारी पर जनाई थी नरमल धार की गंगा जैसी नरमल धार की गंगा जैसी बहती घरा को मारा के परिया के तारे की छोरी रहती घरा को मारा के बोले चाले को आया दुख रहती घरा को मारा के परिया के तारे की छोरी रहती घरा को मारा जनक दुलारी बहू राम किया भूल मथार आजी के करण की मता कुंती कवारी भूल मथार आजी के कृष्ण जी की राधा प्यारी भूल मथार आजी वो के छतरी राजपूत की नारी भूल मथार आगी अरे सुंदर मासी शान देखिया सुंदर मासी शान देखिया गहती घरा को मारा के परिया के तारे की छोरी रहती घरा को मारा के बोले चले को आया दुख रहती घरा को मारा के परिया के तारे की छोरी रहती घरा को मारा के सती सुकन्या चमनहर सीखा प्यार छोड़ कैसे आजी क्या फूर मैन का अंदर का दरबार छोड़ कैसे आगी है के या पिंगला राहनी से बरतार छोड़ कैसे आगी वो तीनों गुण कर पैनी भंडार छोड़ कैसे आगी ऊंच नीच उड़ गुण ओह गण में ऊंच नीच और गुण ओह गण ने लहती घरा को मारा के परिया के तारे की छोरी रहती घरा को मारा के बोले चाले को आया दुख रहती घरा को मारा के परिया के तारे की छोरी रहती घरा को मारा के। अब इतनी बातें सुन के जब आवाज लगा रहा था तस्वीर बन जा रहा तो कुमारी बार ने लकड़ी आई बार ने लकड़ी देने बोली रे भाई क्यों कौन से तू रे एक क्यों शोर करने लग रहा साढ़े क्यों रोड़ा कर रहा क्या के चाव से
कि मैं आपसे एक बात बतलाना चाहता हूँ, एक काम कर दे मेरा। क्या कि आपकी लड़की है या इसने मेरे साथ ब्याह दी? ने बोली रे कौन से तू क्यों कर ब्याह दी रे? मेरा पता पूछना चाहती है। हाँ बता। तो कितनी बात सुन के कुम्हारी की क्या कहता तस्वीर बन जा रहा, क्या बताया? दक्के 3 लाख हाय 3 लाख शर की ठंडे की इज्जत भारी हो जाएगी। सब बन जाहरण पहल करे इसकी सरदारी हो जाएगी। इसने मेरे संग में ब्याह दे रे दिल की प्यारी हो जाएगी। वो मैं सुत सभी बन जा रहा जहाँ मेरी बनदारी हो जाएगी। लक्ष्मी चंद ठकाए बन के लक्ष्मी चंद ठकाए बन के कहती घरा तुम्हारा के एक की छोरी रहती